हेलो नमस्कार शिक्षक साथियों, कैसे हैं आप। जैसा कि हम सभी जानते हैं, बीपीएससी प्रधान शिक्षक की परीक्षा की तैयारी कई दिनों से चल रही है और अब थोड़ा सा समय कम है, 2 महीने ही बच गए हैं। तो इसी के अंतर्गत हम लोग को अपनी सभी शिक्षक साथियों को तैयारी करनी है। तो आइए इसी तैयारी के क्रम में आज हिमालय तंत्र नदी और प्रायद्वीप नदी तंत्र को देखेंगे कि कौन सी नदी कहाँ से निकलती है और कहाँ जाके गिरती है। तो जो भी शिक्षक साथी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले तथा साथियों के साथ शेयर कर दें। आइए देरी न करते हुए चलते हैं। तो स्वागत है आप लोग का आज हमारे टेकादित्य यूट्यूब चैनल में। नदियों का उद्गम स्थल देखेंगे, एक छोटा सा चार्ट है, उसी के माध्यम से देखते हैं। भारत में नदियों का अपवाह तंत्र, भारत में नदियों का जो है उद्गम स्थल, भारत में नदियों का अपवाह तंत्र। तो यहाँ भारत का जो मैप होता है साथियों, भारत का जो मैप होता है थोड़ा सा उसको समझ लेते हैं। मान लीजिए थोड़ा गड़बड़ बन गया है, इसको देख लीजिए आप लोग। तो ये आपका अरब सागर की खाड़ी हो गई साथियों, और ये इधर जो है बंगाल की खाड़ी हो गई, बंगाल की खाड़ी। तो नदियाँ जो हैं, हिमालय तंत्र जो है जिसके नदियों का स्थल है उद्गम स्थल, तो यहाँ तिब्बत है। तिब्बत से सिंधु नदी निकलती है जो लद्दाख के दमचौक में आके पाकिस्तान चली जाती है। तो इसी सब को हम लोग आज देखेंगे थोड़ा सा समझने के लिए, कौन सी नदी अरब सागर में जाती है और कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में जाती है। तो आइए पहले थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। ये भारत में नदियों का अपवाह तंत्र। तो सबसे पहले देखते हैं कि नदी कितने प्रकार की है। तो हिमालय नदी जो सबसे पहले हिमालय नदी है आपको साथियों, यह 3 प्रकार की है। हिमालय नदी जो है वह 3 प्रकार की है। एक आपका सिंधु नदी तंत्र है, दूसरा आपका गंगा नदी तंत्र है और तीसरा आपका ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र है। तो ये आपको पहाड़ी से ग्लेशियर से बहती है, तो ये आपका हिमालय नदी तंत्र है। और दूसरा जो प्रायद्वीपीय नदी तंत्र है वह वर्षा के पानी से होता है साथियों। तो वो भी देखेंगे उसको कौन कौन सी नदी है। तो आइए इसको देखते हैं। सबसे पहले हिमालय नदी तंत्र में 3 नदी हो गए साथियों, एक सिंधु नदी तंत्र, दूसरा आपका हो गया गंगा नदी तंत्र, तीसरा ब्रह्मपुत्र नदी। तो सिंधु नदी जो है वह आपको तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है और लद्दाख के दमचौक से होते हुए पाकिस्तान को चली जाती है साथियों। और सिंधु नदी की सहायक नदियां को भी देखते हैं जो उसके साथ मिलती है। मान लीजिए यह सिंधु नदी है और इसकी सहायक नदियां जो है जो अरब सागर की ओर गिरती है। यहाँ हम लोग देख लेंगे दक्षिण की ओर जो है वो अरब सागर की ओर गिरती है, उसमें की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है। तो ये यहाँ देखेंगे, श्योक नदी, रावी नदी, व्यास नदी, चिनाब नदी, झेलम नदी और सतलज नदी। तो ये सभी नदियाँ जो है सिंधु नदी तंत्र का हिस्सा है, सिंधु नदी तंत्र का। और आगे देखते हैं दूसरी नदी कौन सी है। तो हिमालय नदी की दूसरी नदी देखते हैं साथियों। हिमालय नदी की दूसरी नदी गंगा नदी तंत्र, जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है और यह उत्तराखंड के गोमुखी गंगोत्री से निकलती है और वहाँ से भागीरथ नदी के नाम से निकलती है, भागीरथ नदी के नाम से निकलती है। और एक नदी अलकनंदा आती है और यहाँ जो देवप्रयाग बनता है तो देवप्रयाग में ही इसको गंगा नदी कहते हैं। और गंगा नदी की सहायक नदियाँ देखते हैं साथियों। ये यमुना नदी, जिस यमुना नदी के किनारे दिल्ली शहर बसा हुआ है। ये रामगंगा नदी उत्तराखंड की है। गोमती नदी जो है लखनऊ गोमती नदी के किनारे है। तो ये आपको बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी है साथियों। यहाँ आप देख सकते हैं बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ हो गया। और इसको जो है इसकी सहायक नदी गंगा नदी की कौन कौन सी हो गई, यमुना, रामगंगा, गोमती, कोसी नदी, गंडक नदी, सोन नदी आदि। ये सारी जो है बंगाल की खाड़ी में जाके मिल जाती है
और गंगा नदी जो है बिहार को 2 भागों में बांटता है, उत्तरी और दक्षिणी भाग में। तो ये उसकी सहायक नदियां हैं। तीसरा हिमालय नदी तंत्र की हम लोग देखते हैं ब्रह्मपुत्र नदी। कौन नदी? ब्रह्मपुत्र नदी। ये आप ब्रह्मपुत्र नदी देख सकते हैं। और इसकी सहायक नदियाँ जो हैं साथियों दिबांग जो है वो चीन, ब्रह्मपुत्र नदी भी मानसरोवर झील से निकलती है जो चीन में उसको दिबांग कहा जाता है। वहाँ से लोहित नदी, इसकी सहायक नदियाँ हैं सबुरसिटी नदी, धनसिरी नदी, रंगा नदी, प्रिया बरेली आदि। तो ये सभी जो है आपको बंगाल की खाड़ी में गिरती है साथियों। ये सभी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ, जो पूर्वी इलाका हो गया आपको, ये आपका ब्रह्मपुत्र की सभी सहायक नदी हो गई। अब गंगा नदी भी देख लिए, सिंधु नदी भी देख लिए। सिंधु नदी जो है आपका उसका उद्गम स्थल मानसरोवर झील तिब्बत में है, जो चीन का हिस्सा है। वहाँ से निकलती हुई लद्दाख के दमचौक से होती हुई पाकिस्तान को चली जाती है। गंगा नदी दूसरी हिमालय तंत्र की बड़ी नदी, 2525 किलोमीटर, जिसकी लंबाई बिहार में 425 किलोमीटर है और झारखंड सहित 455 किलोमीटर है। तो इसको भी यहाँ हम लोग देख लिए बिहार में। और यह गंगा नदी बक्सर में प्रवेश करती है और आपको कटिहार से बंगाल की तरफ मुड़ जाती है। लगभग 12 जिला को में बहती है गंगा नदी। ब्रह्मपुत्र नदी भी देख लिए, जो असम में ब्रह्मपुत्र है, जिसे भारत का शोक भी कहा जाता है। आप लोग के लिए एक प्रश्न है कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। आइए अब प्रायद्वीपीय नदी देखते हैं। प्रायद्वीपीय नदी की 2 तंत्र हैं। प्रायद्वीपीय नदी भारत की नदियाँ जो आपको अरब सागर में गिरती है, अरब सागर की तरफ गिरती है। कौन कौन सी नदी? तो यहाँ लूनी नदी, साबरमती नदी जो हम लोग जानते हैं गुजरात में है, नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, मांडवी नदी, जुआरी नदी इत्यादि। तो ये सभी जो है आपको साथियों अरब सागर में गिरती है, अरब सागर में। और दूसरी बंगाल की खाड़ी की तरफ गिरने वाली नदियाँ, उसको देख लेते हैं। प्रायद्वीप भारत की नदियाँ जो महानदी, गोदावरी, स्वर्णरेखा, कावेरी, कृष्णा, वैगई इत्यादि, ये सभी बंगाल की खाड़ी में गिरती है साथियों। ये सभी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है, जो पूर्वोत्तर भारत का हिस्सा है। तो इस तरह नदियों का जो है उद्गम स्थल वगैरह सब हम लोगों ने देख लिया। और गंगा नदी जो है भारत की सबसे लंबी नदी, इसका 2525 किलोमीटर है और भारत में इसका 2071 किलोमीटर क्षेत्र है। शेष बांग्लादेश में चली जाती है। और आगे देखते हैं कुछ और इसके तथ्य हैं। गंगा को बांग्लादेश में पद्मा नदी के नाम से जानते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी को गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है साथियों, 2525 किलोमीटर। गंगोत्री हिमनद से निकलकर भागीरथी के नाम से देवप्रयाग में अलकनंदा के साथ नदी के साथ संगम बनाती है। तो ये गंगोत्री से निकलती है और यहाँ से अलकनंदा निकलती है और ये आपका देवप्रयाग हो गया साथियों। और यहीं से गंगा, इसी संगम से गंगा का निर्माण हुआ है। और ये गंगा आपको उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश प्रवेश करते हुए बिहार होते हुए बंगाल को चली जाती है। आगे देखते हैं, देवप्रयाग के बाद इसे गंगा के नाम से जाना जाता है। गंगा नदी पूर्ववर्ती नदी है, बांग्लादेश में इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है। भारत का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र बनाती है। तो आज हम लोगों ने नदी पर चर्चा कर लिया साथियों। आप लोग को टेलीग्राम में इसका PDF दे दिया जाएगा, तो आप लोग उसको देख लेंगे। और लगभग कल होगा तब बिहार से संबंधित नदियों का एक मैप के माध्यम से दिया जाएगा। तो ये आप लोग देख सकते हैं। नदियों का तंत्र जो है सीधा हम लोग समझ लेंगे कि भारत में नदियों का जो तंत्र है, एक अरब सागर की तरफ गिरने वाली है, ऊपर से मैप। दूसरा हम लोग देखते हैं कि एक बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली है, ये अरब सागर आपका हो गया, इधर बंगाल की खाड़ी हो गया, इधर दक्षिण की तरफ हो गया, इधर पूरब की तरफ हो गया। इसमें देखते हैं कि ये आपका सिंधु नदी तंत्र तिब्बत के मानसरोवर झील से
तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलते हुए लद्दाख में, कश्मीर के लद्दाख में दमचौक पहुंचती है और वहां से पाकिस्तान चली जाती है। और उसकी ये सहायक नदियां हो गई साथियों। उसके बाद हिमालय नदी तंत्र के दूसरा गंगा नदी हो गया और एक ब्रह्मपुत्र नदी। गंगा नदी का उद्गम स्थल उत्तराखंड में हो गया साथियों, गंगोत्री से, जो अलकनंदा और भागीरथी नाम से निकल के संगम बना, देवप्रयाग संगम बनाने के बाद गंगा बन जाती है और ये बक्सर होते बिहार में प्रवेश कर कटिहार से निकलकर बांग्लादेश चली जाती है। बांग्लादेश में इसको पद्मा भी कहा जाता है साथियों। दूसरा ब्रह्मपुत्र नदी है जो दिबांग से निकलती हुई असम में, असम से निकलती हुई यह भी बंगाल में मिल जाती है। और उसके बाद प्रायद्वीपीय नदी जो एक अरब सागर में गिरती है, लूनी नदी, साबरमती नदी, नर्मदा नदी, ताप्ती नदी। सोन नदी का उद्गम स्थल हम लोग जान लेते हैं। सोन नदी जो है छत्तीसगढ़ के, पहले एमपी में था, अब छत्तीसगढ़ के अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है साथियों। और ये प्रायद्वीप नदी तंत्र दूसरा महानदी गोदावरी जो महाराष्ट्र से निकलती हुई कावेरी, कृष्णा, ये सभी पूर्वी इलाके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। और भी कुछ सुधार करने की ज़रूरत हो ज़रूर बताइए साथियों। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।